सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 22 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी मरियम मगदलेना की स्मृति मनाते हैं। हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 2, 11 से 18 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों को संदेश देता है कि हम सबों को हमारे जीवन के अंधेरे से बाहर निकलकर उस अद्भुत ज्योति प्रभु यीशु के दर्शन के लिए हमें निरंतर उस खोज में लगे रहना है। मरियम मगदलेना की भांति उसके अंदर एक तड़प थी प्रभु को देखने के लिए। प्रभु से वह दूर रह नहीं सकती थी। प्रभु से दूर रहने का मतलब वो रोती रही, विलाप करती रही, तड़पती रही, जैसे एक मछली पानी से बाहर निकाल दी गई हो और मछली जिस प्रकार से तड़पती है, इस मरियम मगदलेना के अंदर भी वही तड़प, वही भूख, वही प्यास प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए, प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए थी। और उसकी वो तड़प, उसकी वो भूख उसे सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु का दर्शन कराती है। इस धरती पर सबसे पहले जीवित प्रभु यीशु का दर्शन करने वाली मरियम मगदलेना हम सबों को यह संदेश अपने जीवन के द्वारा देती है। अगर मेरे अंदर यीशु के लिए वो भूख, वो तड़प, वो लगाव, वो प्यास अगर मेरे अंदर है और मैं उसके अनुसार मेहनत करूं, परिश्रम करूं, प्रभु के खोज में लगा रहूं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास में आगे बढ़ूं, निश्चित रूप से प्रभु मुझे उस आनंद को, खुशी को प्रदान करेंगे जो मरियम मगदलेना को प्राप्त हुआ था। तो आज के दिन में मरियम मगदलेना के स्मृति मनाने के इस संदर्भ में हम सबों को यह संदेश दिया जाता है कि हम अपने पापों के लिए रोएं। मरियम मगदलेना रोती रही, रोती रही, रोती रही। उससे पूछा गया क्यों रोती हो, और उसका एकमात्र कारण था वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु से अलग हो जाना, प्रभु उसके आंखों से ओझल हो जाना या फिर प्रभु को नहीं देख पाना, उसको इतना इतना खलता है और वह रोने लगती है, कलपने लगती है, विलाप करने लगती है। और मरियम मगदलेना के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को यह संदेश देता है, अगर हम पाप में प्रभु से दूर चले गए हैं, पाप करते हुए अंधेरे में चले गए हैं, पाप करते हुए अंधेरे में रहते हैं, पाप करते हुए प्रभु की उपस्थिति में नहीं हैं, प्रभु उपस्थिति से बाहर है यानी कि अंधेरे में है, तो हमें उस अंधेरे में से बाहर आने की ज़रूरत है। मरियम मगदलेना के भांति प्रभु के उस अद्भुत ज्योति में आने की ज़रूरत है, उसको प्राप्त करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाए। तो आज के दिन में प्रभु हम सबों को यह भी संदेश देता है, प्रभु हम सबों के नाम को जानता है और हम सबों के दुखों को, हमारे दुखों को दूर करते हुए हमें आनंद से हमें भर देता है। प्रभु का वचन हम सबों को यहाँ सांत्वना देता है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में, नहीं डरो मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, नहीं डरो मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। ईश्वर हम सबों को अपने वचनों के द्वारा आश्वासन देता है, किसी बात से भी, किसी परिवेश में मत डरना, क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। प्रभु हमें बताता, प्रभु ने हमें अपनाया है। प्रभु हमें ये बताते, इस बात से हमें आनंदित होने की ज़रूरत है कि प्रभु हम सबों से प्यार करता है। यीशु हमारे आंसुओं को देखता है और हमारे दर्द को समझता है। यीशु ने
मरियम मगदलिना के आंसुओं को देखा, उसका दर्द को समझा, उसको दर्शन दिया। उसी प्रकार से यीशु हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दर्द को समझता है और हमें भी सांत्वना देता है, आनंद और खुशियों से भर देता है। मेरी मैगदलिन मेट द रिजन लॉर्ड, वह पहले व्यक्ति पुनर्जीवित प्रभु को देखने वाली, दर्शन पाने वाली। हमें भी चाहिए कि हम विश्वास की आंखों से पुनर्जीवित यीशु को देखें, महसूस करें, उसके उपस्थिति में आनंद मनाएं। मरियम मगदलेना अंधेरे में ही यीशु की खोज में निकल आई। जब उसके जीवन के अंधेरे में थी, निराशा में थी, मायूस थी, उदास थी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस अंधेरे में जब वो थी, उस अंधेरे से बाहर निकल के आती है। और बहुत सारे लोग आज भी अंधेरे में रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते। आज का ये मरियम मगदलेना का याद करने का ये स्मृति दिवस हम सबों को याद दिलाता है कि हम सभी अंधेरे से बाहर आएं और यीशु के पास जाएं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा यीशु के पास जाएं। मरियम रोती रही जब तक उसने पुनर्जीवित यीशु को नहीं देखा। हम भी रोते रहें हमारे पापों के लिए, हम बहुत सारे अन्य बातों के लिए रोते हैं, हमारे स्वार्थ पूरा नहीं होने पर रोते हैं, हमने जो चाहा उसको नहीं मिलने पर रोते हैं। लेकिन रोना हो तो हमें इस बात के लिए रोना है, जैसे प्रभु ने यरूशलेम की स्त्रियों से कहा था, अपने लिए और अपने पापों के लिए रो, अपने बच्चों के पापों के लिए रो। हमें इसी बात के लिए रोने की आवश्यकता, ताकि हम सबों को अनंत काल तक रोना नहीं पड़े। आगे प्रभु का वचन कहता है, यीशु को पहचानने में मरियम असमर्थ रही। हम भी यीशु को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। जब हम इस बलिदान में आते हैं, भाग लेते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे आसपास में गरीबों में अलग अलग जगहों पर यीशु को पहचानने में हम भी कई बार असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अंधेरा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। यीशु में रहेंगे, वो उजाला, वो ज्योति हमें मिलेगी और हम देख पाएंगे। यीशु ने मरियम को नाम से संबोधित करते हुए कहा, मरियम, यानी कि यीशु हम सबों को नाम से जानता है, पर्सनली जानता है, व्यक्तिगत रूप से जानता है और हम सबों को पुकारता है, मेरे पास आओ, नाम से हमें बुलाता है। टू गो टू माय ब्रदर्स, यानी कि बाद में मरियम मगदलेना को यीशु कहता, मेरे भाइयों को जाके बताओ, यानी कि हम सबों को एक मिशन दिया गया है। जो अनुभव हमें मिला है, जो अनुभव हमें प्राप्त होता है, उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटने के लिए, साझा करने की जिम्मेदारी हम सबों को दी है। इस प्रकार से प्रभु का प्रचार प्रसार का कार्य हम सबों को करने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से मरियम मगदलेना ने किया। जीसस नोस अस बाय नेम एंड कॉल्स अस बाय नेम टू प्रोक्लेम हिम, यानी कि प्रभु हमें क्यों बुलाता है, ताकि हम सभी प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु का अनुभव को लेकर लोगों के बीच में जाएं, प्रभु की महिमा के लिए उसके नाम का बखान करें, जय जयकार करें और इस प्रकार से एक दूसरे को प्रभु की परिचय कराएं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, मरियम मगदलेना के सुंदर उदाहरण के लिए। उनके उदाहरण के द्वारा जो संदेश आपने हम सबों को दिया है, इस संदेश को अपने दिल में रखते हुए उसके अनुसार जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।